नमस्कार। देखिए, आज हम यूजफुल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर की कुछ उपयोगी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से समझते हैं। इनपुट डिवाइस में पहला आपका है कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपके जनरल कीबोर्ड और दूसरा आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। देखिए, जनरल कीबोर्ड में आपके 104 बटन होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपके लगभग 108 बटन होते हैं। ठीक, जनरल कीबोर्ड आपका रेलवे स्टेशन, बैंक, एयरपोर्ट, ठीक, और रिसर्च सेंटरों में प्रयोग किया जाता है, जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्रयोग किए जाते हैं और जो आपको कंप्यूटर सेंटर होते हैं, साइबर कैफ़े होते हैं, वहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड का यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है माउस। ठीक, देखिए, माउस आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आपका हो गया जनरल माउस, दूसरा आपका ऑप्टिकल माउस और तीसरा आपका बस माउस। ठीक, जनरल माउस का प्रयोग बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर में यहाँ पे जनरल माउस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जनरल माउस जल्दी खराब नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस का प्रयोग हम प्राइवेट जगहों पे, जैसे कंप्यूटर सेंटर हो गया, साइबर कैफे हो गया, सहज जन सेवा केंद्र हो गया, यहाँ पे हम ऑप्टिकल माउस का प्रयोग करते हैं। बस माउस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे यूजर को छोटी जगह प्राप्त होती है, वहाँ पे हम बस माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गए आपके माउस के बारे में। उसके बाद आता है आपका स्कैनर। देखिए, स्कैनर एक आपका इस तरह से एक आपका डिवाइस होता है। ठीक, जिनको हम रेक्टेंगल साइज में लगभग देखते हैं हर जगह। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लेट होता है, इसको उठाते हैं, इसके नीचे पेपर रख देते हैं और आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। जिस कंपनी का आपका प्रिंट स्कैनर होता है, उसी कंपनी का आपका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में। और यहाँ इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाता है प्रोग्राम की तरह, और वहाँ पे एक स्कैन होता है, स्कैन का ऑप्शन होता है। स्कैन करेंगे, इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है या फिर कोई पिक्चर है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक, तो इससे स्कैनर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अपने कंप्यूटर में PDF या फिर JPEG में कन्वर्ट करके आप अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जॉयस्टिक। देखिए, ये जॉयस्टिक है आपका, इस तरह से रहता है लगभग, जैसे आपके कार और में गियर की तरह है, जिससे आपके कार में गियर यूज होता है, उसी प्रकार जॉयस्टिक होता है। जैसे किसी मॉल में गए आप, वहाँ पे वीडियो गेम चालू होते हैं। ठीक, तो वीडियो गेम के खेलने के लिए आपको एक चेयर होता है, चेयर बैठा देते हैं और एक जॉयस्टिक आपको दे देते हैं, जो आप लेफ़्ट राइट अप डाउन जिस तरह से आप उसको यूज करेंगे, मूव कराएंगे, उस प्रकार से आपके जो कार होगी या फिर जो भी गेम होंगे वो चलेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका लाइट पेन। देखिए, लाइट पेन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, ये लाइट पेन है आपका, समझ लीजिए। ठीक, इसमें ये रबड़ का होता है। ठीक, आपका, और ये लाइट पेन, इसमें एक तार जुड़ा होता है जो काफ़ी लंबा। ये लाइट पेन हम सिग्नेचर के लिए यूज करते हैं। ठीक, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो अधिकारी वहाँ पे होते हैं वो आपको एक पैड दे देते हैं। ठीक, और वो एक लाइट पेन आपको दे देते हैं। जब आप इस पैड में सिग्नेचर करते हैं तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो सिग्नेचर आपके कंप्यूटर में दिखने लगता है। तो जो ये लाइट पेन है, ये आपके डायरेक्ट कंप्यूटर में शो करता है पैड पे लिखने के बाद। उसके बाद आता है आपका माइक्रोफोन। देखिए, माइक्रोफोन तो सभी जानते होंगे। देखिए, आजकल मोबाइल फ़ोन सभी यूज करते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी माइक्रोफोन होता है, जहाँ पे साउंड सिस्टम होता है, वहाँ पे आजकल एंकरिंग सब माइक्रोफोन से ही करते हैं। तो माइक्रोफोन बहुत अच्छा उदाहरण है और सब लोग देखे होंगे
कि माइक्रोफोन से बोला जाता है, उसमें बोलते हैं, तो फिर वो इनपुट लेकर आउटपुट के माध्यम से साउंड में सुनाई देता है। माइक्रोफोन हो गया। उसके बाद आता है आपका बारकोड रीडर। देखिए, बारकोड रीडर को हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे आजकल आ गया आपका यूपीआई आया है, ठीक। तो यूपीआई क्या है? बारकोड है, ठीक। ये आपका यूपीआई जो है ये बारकोड ही है, ठीक। तो जब आप इसको स्कैन करते हैं तो ये अपने फ़ोन से जब इसको स्कैन करते हैं तो आपका फ़ोन जो होता है वो इसको रीड करता है, ठीक। और रीड करके जो भी इसमें मोबाइल नंबर, नाम अंकित होते हैं आपके फ़ोन में शो कर देता है। उस हिसाब से आप अगले आदमी को यूपीआई करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अब देखो किसी पेन पे भी बारकोड होते हैं। किसी कपड़े पे कपड़ा लेने जाएंगे, उस पर जो टैग लगा रहेगा उस पर बारकोड होते हैं। मतलब बारकोड आपके 2-3 प्रकार से देखने को मिल जाता है। एक तो एक बॉक्स की तरह मिलता है, एक लाइन की तरह होता है। इस पर लाइन बनी होती है, उसके नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, ठीक। तो 5, 8, 10 इस प्रकार से नंबर आपके लिखे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको स्कैन करेंगे तो इस पर 3 से 4 चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले कंपनी का नाम दिखाई देता है, ठीक। 3-4 चीज़ों में सबसे पहले आपको कंपनी का नाम दिखाई देता है, कंपनी का नाम दिखाई देता है। उसके बाद आपका प्राइस दिखाई देता है, ठीक। उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाई देता है, एक्सपायरी डेट भी दिखाई देता है, ठीक। ये है बारकोड। क्योंकि आप इतना सारी चीज़ों को लिखेंगे तो जगह भी लेता है, ठीक। और बारकोड जब कर देते हैं तो इसी पे सारा चीज़ अंकित करके एक छोटे से जगह में आपका बारकोड आ जाता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका OCR। देखिए, सबसे पहले OCR का फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखिए OCR का प्रयोग हम बैंक में करते हैं, ठीक। या फिर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पे करते हैं। देखिए, OCR का प्रयोग हम सबसे पहले सिग्नेचर जानने के लिए करते हैं, सिग्नेचर का पता लगाने के लिए। जैसे आप किसी भी बैंक में जाएंगे, अगर सोचे कि हम सिग्नेचर करके दूसरे का पैसा निकाल लें, तो आप जब सिग्नेचर करेंगे तो वहाँ पे जो काउंटर पे आपकी पर्ची जाती है वहाँ पे मिलाया जाता है, ठीक। अगर मैच नहीं करता है तो आपको कह दिया था सर आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, तो वो OCR के माध्यम से ही मिलाया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका OMR, ठीक। उसके बाद आता है 9वें नंबर पे आपका OMR। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो इसका है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। अब देखिए OMR, जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर, आजकल सभी एग्जामों में OMR सीट पे एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक। सभी एग्जामों में OMR सीट पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उसमें एक बुलेट्स होते हैं, उसमें आपको ब्रैकेट सभी लोग दिए होंगे, जानते होंगे। इसमें A to Z स्पेलिंग लिखी रहती है सब कॉलम पे, ठीक। और नंबर भी काफ़ी दिए रहते हैं, 1 से 4 तक या 1 से 5 तक नंबर दिए रहते हैं। इसमें करते क्या है कि सभी को एक एक करके कलर करते हैं। जैसे मान लीजिए A को कलर कर दिए ताकि दिखे ना, ठीक। 1 को कलर कर दिए, 4 को कलर कर दिए हैं, ठीक। अब ये कलर जब करते हैं सबको तो ये आम आदमी नहीं पढ़ पाता है। तो OMR की एक मशीन आती है, उसमें जब इसको हम इनपुट कराते हैं तो इस पर एक लेज़र बीम पड़ती है, ठीक। लेज़र बीम पड़ती है तो वो पहचान कर लेता है कि कौन सा अक्षर छिपा है, ठीक। जो अक्षर दिखते हैं उनको पहचान नहीं करता है, जो अक्षर नहीं दिखते हैं उनकी पहचान ये भली भांति कर लेता है।
तो उसी प्रकार से ये सही करता है कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये अक्षर सही है, ये अक्षर गलत है। ठीक, तो ये OMR के माध्यम से ही इसको पढ़ा जाता है। आजकल हर एग्ज़ाम आपके जहाँ भी जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम में देने जाएँ, वहाँ पे OMR सिस्टम उपलब्ध होता है और लगभग आपके 99% एग्जामों में ये आप पाया जाता है। उसके बाद आता है MICR। ठीक, तो उसके बाद आता है आपका MICR। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक, इसका है मैग्नेटिक, I से इंक, C से करेक्टर और R से रीडर। तो इसका काम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ध्यान दीजिए, ये प्रयोग कहाँ पे होता है? ये दरअसल आपके बैंक में प्रयोग होता है। बैंक में आपके दोनों प्रयोग होते हैं, एक OCR और एक MICR। MICR का प्रयोग वहाँ करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, आप बैंक में चेक लेकर जाते हैं। ठीक, आप बैंक में एक चेक लेकर गए हैं और वहाँ पे आपके चेक नंबर पहचान करना है, तो MICR के माध्यम से ही पहचाना जाता है। ध्यान दीजिए थोड़ा, जो व्यक्ति आप चेक यूज किए हैं तो इसमें एक 12 डिजिट का नंबर, 12 होते हैं, पहला आपका 6 होता है, 6 डिजिट के नंबर होते हैं। ये आपके मैग्नेटिक इंक के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिनका एक विशेष, आप देखेंगे विशेष प्रकार से ये लिखा होता है, काफ़ी मोटे बोल्ड में लिखा होता है। ठीक, जैसे 1 हो गया, ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये इस प्रकार से लिखे होते हैं लेटर। तो ये जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, ये इसी को पढ़ने के काम में आता है। जब चेक बुक इशू करते हैं तो वहाँ पे नंबर, सीरियल नंबर चढ़ा जाता है, जब आप देते हैं तो वहाँ पे पहचान करके ही, इसको वेरीफाई करके ही आगे का काम प्रोसेस किया जाता है। ठीक, ये आपकी MICR हो गया। नेक्स्ट आपका आता है टच पैड। ठीक, ये जो आपका टच पैड है, देखिए टच पैड और टच स्क्रीन दोनों साथ में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो टच पैड होता है, इसको हम टच करते हैं सिर्फ, ये टच करने पर ही काम करता है। जैसे आप किसी ATM में जाते हैं तो वहाँ पे टच पैड लगा होता है। आजकल इसी SBI के बैंक में, ATM में बहुत ज़्यादा आपका टच पैड का प्रयोग किया जाता है। और टच स्क्रीन है, देखिए इसमें एक स्क्रीन होता है, जबकि इसमें भी आपका स्क्रीन होता है, लेकिन दूसरा देखिए, इसमें आपका स्क्रीन होता है, इसमें आपके टच के साथ साथ आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक, बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में है जो, वो क्या है, टच स्क्रीन है, और जो बैंक में आप यूज करते हैं ATM में, वो टच पैड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल को ध्यान से देखिए जरा। ट्रैक बॉल हम यूज करते हैं आपका माउस में। ठीक, माउस में क्या करते हैं, नीचे एक बॉल होता है और बॉल को जब माउस को पकड़ते हैं और उसको जब लेफ्ट राइट अप डाउन करते हैं तो ये बॉल नीचे से घूमता है। जब ये बॉल जिस दिशा में घूमता है, उस दिशा में हमारा माउस कर्सर घूमने के लिए तैयार रहता है। ठीक, तो ये आपका ट्रैक बॉल जो है, ये माउस में ही लगा होता है। उसके बाद पेन ड्राइव है। देखिए पेन ड्राइव सबसे पहले एक स्टोरेज डिवाइस है आपका। ठीक, जो आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव सबसे पहले आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, स्टोरेज डिवाइस है, और ये आपकी जैसे 8 GB, ठीक, 16 GB, 32 GB और आपका 34 हो गया, 32 हो गया, 64 GB। ठीक, ये इस प्रकार के कैपेसिटी में आता है। ठीक, अब जबकि ये इनपुट कराया जाता है। ठीक, ये किसी भी कंप्यूटर में जो कि USB कनेक्शन होते हैं, उसमें इसको
कनेक्ट कराया जाता है। तो कनेक्ट कराने की वजह से इसको हम इनपुट डिवाइस में रखे हैं। ठीक, तो पेन ड्राइव क्या है? इनपुट डिवाइस, जबकि ये स्टोरेज डिवाइस भी है। ठीक, ये देखिए आपका इनपुट डिवाइस आपके ख़त्म हो गए हैं। अब आपका आता है आउटपुट डिवाइस। ठीक, आउटपुट डिवाइस देखिए, आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले मॉनिटर है। ठीक, मॉनिटर, तो ध्यान दीजिए मॉनिटर आपके 3 प्रकार के होते हैं, LCD, LED। ठीक, LCD, LED और CRT। ठीक, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले होता है। ठीक, और LED का लाइट इमिटिंग और डीजी। ठीक, और CRT का क्रेक रे ट्यूब होता है। ठीक, क्रेक रे ट्यूब, ध्यान दीजिए। LCD, LED और CRT। LCD ये लेटेस्ट आपका मॉनिटर है, ये सबसे महंगा भी आता है आपका। LCD की पहचान हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे आपका कोई स्क्रीन हो गया, उस पर जब आप इस तरह से उंगली फेरेंगे, इस तरह से इसको करेंगे, तो इसमें एक जैसे ऐसा दिखाता है जिसमें इसमें कुछ अंदर पानी की तरह भरा हुआ है। तो LCD जो होता है, इसमें 1-2 शीशे होते हैं, उसमें एक आपके लिक्विड इसमें भरा जाता है। ठीक, इसमें आपके LCD में लिक्विड भरी जाती है, इसलिए इसको हम LCD के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका LED। ठीक, LED जो है LCD से सस्ता होता है। ठीक, LED में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे आपके बल्ब लगे होते हैं, लाइट लगी होती हैं। ठीक, इसमें छोटे छोटे आपके बल्ब और लाइट लगे होते हैं। इसमें ये आपके क्या करते हैं कि लाइट ही जो आपके LED छोटे छोटे लगे थे यही जलते हैं। जिनकी ज़रूरत है वो जलती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बुझती हैं। जैसे अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपको एप्पल बनाना है, ठीक है, तो ये बना नहीं है सही से, तो जैसे एप्पल बनाना है तो एप्पल शो करना है, तो आपका इतना बड़ा स्क्रीन है, तो एप्पल अगर शो कराना है तो क्या करेंगे, जो एप्पल का साइज का LED है वो जलेंगे, बाकी ये सब क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे। ठीक, तो ये LED का काम है। ठीक, LED मॉनिटर थोड़ा सस्ते मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका CRT। देखिए, जो CRT मॉनिटर है आपका, ये कम से कम जो पुराने 2001-2002 में कंप्यूटर चलाए होंगे वो जानते होंगे, ये टीवी होती है, पीछे थोड़ा निकली होती है, ये इस प्रकार से होता था CRT मॉनिटर। और यहाँ पे एक इसमें पिक्चर ट्यूब लगा होता था। ठीक, उसके माध्यम से इस पर फोकस पड़ के ये पूरा हमारा मॉनिटर दिखता था। ठीक, तो CRT, जो CRT मॉनिटर है ये LED मॉनिटर से काफ़ी सस्ते होते थे भाई। उस समय ज़माने में महंगे ही थे, लेकिन भाई अगर इस समय देखेंगे तो इसके पीछा काफ़ी सस्ते होते थे। तो सबसे सस्ता CRT, उसके बाद LED, उसके बाद LCD। ठीक, ये आपका मॉनिटर हो गया। और इसमें आपका अलग अलग साइज अवेलेबल है। अब तो LED और LCD ही आपके मार्केट में मिलते हैं, और इसमें अलग अलग साइज भी आपको मिल जाते हैं भाई, 16 इंच, 32 इंच, ठीक, 28 इंच, जो भी आप लेना चाहें। उसके बाद आता है प्रिंटर। देखें, दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रिंटर। ठीक, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो भी कमांड हम इनपुट माध्यम से देते हैं, उसको जब हम प्रिंट करेंगे तो जब हमारा प्राप्त होता है तो पेज हमारे A4 साइज पेपर में या प्लॉटर के माध्यम से जो भी निकलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जिससे निकलता है, ठीक, वो प्रिंटर होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्पीकर। सबके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर होता है। कहीं भी गाड़ियों में गाना बज रहा है तो आवाज़ बाहर निकलता है, फ़ोन में आवाज़ बाहर निकलता है, हमें सुनाई देता है। ठीक, तो ये क्या करता है? आउटपुट डिवाइस है। गाड़ियों में साउंड लगे हैं, गाना बजता है, बाहर आवाज़ निकलती है, तो आउटपुट के श्रेणी में रखा जाता है। इसे स्पीकर जो है आपके आउटपुट श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके बाद आता है प्लॉटर। ध्यान दीजिए, आपका लास्ट टॉपिक है। जो प्लॉटर होते हैं, जैसे चुनाव हो गया, ठीक, चुनाव हो गया, और जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें जो पम्पलेट बैनर लगे होते हैं, बैनर काफ़ी 10 बाई 10, 12 बाई 12 फीट के लगे होते हैं, ठीक,
12x12 फीट के लगे होते हैं, सब फीट में होते हैं, एफ मीटर में लगे होते हैं, वो सब प्लॉटर के माध्यम से ही निकाले जाते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका इनपुट डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइस। ठीक, इसमें आपको लगभग पूछने लायक कोई भी चीज़ें नहीं बची होंगी और इसमें लगभग इतना ही आपका है पूरा